हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपका अपना दोस्त आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक को कंप्लीट कर लिया था। इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन जो बचे हैं 15 और 16 दोनों को हम लोग आप भी कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। आई होप वो सारे वीडियोज़ आप देखते हुए आ रहे हो। साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट का लिंक। आप हमारी वेबसाइट www.msciindia.in पर जाकर के ये सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स के नोट यहाँ पर अवेलेबल हैं क्लास 10th और 12th के लिए। आप वो सारे नोट्स भी जाकर के देख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई R इज इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। यानी एक सेट हमारे पास A है। मैं यहाँ पर A नहीं लिखा हूँ, चलिए मैं सेट A को भी लिख ही देता हूँ। सेट A में कौन कौन से एलिमेंट है, क्योंकि ये हमको पता होना जरूरी है था। 1 2 3 और 4, और इससे एक रिलेशन हमको ये बना हुआ है। ये एक सेट है, इसी सेट से ये रिलेशन अवेलेबल है। तो आपको बताना है कि चूज द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में तीनों में से क्या है क्या नहीं। अगर ये कंफर्म हो जाएगा तो फिर हम लोग चूज कर लेंगे कौन सा उसमें सही है। अच्छा, सबसे पहला काम रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो कितने एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर इसमें अवेलेबल है तो मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। यही तो होता है भाई, खुद का खुद के साथ रिलेशन। अच्छा, चेक करते हैं। 1 1 है यहाँ पर, 2 2 ये भी है, 3 3 ये भी है, 4 4 ये भी है। तो यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 सब कुछ अवेलेबल है। तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है भाई। तो इस बात को मैं लिख लूँ, तो चलिए मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। सिंस A कॉमा A इज एलिमेंट ऑफ R, या आप ऐसा लिख सकते हो 1 1 2 2 3 3 4 4 इज एलिमेंट ऑफ R। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। सो क्योंकि हमको यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ दिखाना है, सोल्यूशन नहीं दिखाना है, ठीक है। लेकिन मैं समझाने के लिए आपको सोल्यूशन भी दिखा रहा हूँ। सो R इज क्या लिखोगे, रिफ्लेक्सिव। चलिए भाई, R रिफ्लेक्सिव है, कंफर्म हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। चेक करो, 1 2 है फिर 2 1 कहीं दिख रहा है क्या, 2 1 ही नहीं दिख रहा है। अगर 2 3 है तो 3 2 दिखना चाहिए। एक ही काफ़ी है बताने के लिए, और हमको चेक करने की जरूरत नहीं। अगर 1 2 है और 2 1 देखो कहीं नहीं दिख रहा है तो आप बोलोगे क्या, ये सिमेट्रिक नहीं है। सिंस क्या बोलोगे, A कॉमा B इज एलिमेंट ऑफ R बट B कॉमा A इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। सो R इज नॉट क्या, सिमेट्रिक। बेसिक्स में बहुत अच्छे से बताया हूँ सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्या होता है। आई होप आप सारे वीडियोस देखते हुए आ रहे हो, क्योंकि इतना डिटेल में हम लोग यहाँ पर अब नहीं बताएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में तो हम लोग डिटेल में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, ये कंफर्म हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए अगर हम लोग बात करें, चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो उसके लिए क्या होता है भाई कि A का B के साथ रिलेशन हो और B का C के साथ रिलेशन हो, तो A का C के साथ रिलेशन होना जरूरी है। चेक करते हैं, 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, तो 1 का 2 के साथ होना चाहिए। देखिए दिख रहा है, बहुत सारा ऐसा आप चेक कर सकते हो। जैसे सपोज करो यहाँ पर 1 का 3 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ होना चाहिए भाई। A का B के साथ, B का C के साथ, तो A का C के साथ, यानी 1 3 अवेलेबल है। तो आप ऐसे करके इसमें चेक कर लीजिए। तो ये ट्रांजिटिव भी है, यानी A का B के साथ रिलेशन यहाँ दिख रहा है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। सिंस A कॉमा B इज एलिमेंट ऑफ R, B कॉमा C इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ R, इम्प्लाइज आप बोल सकते हो A कॉमा C इज एलिमेंट ऑफ R। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा, पार्टी। अरे भाई, R इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, R कैसा है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब देखिए कंफर्म हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब चलिए ऑप्शन पर आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, R इज रिफ्लेक्सिव। चलो भाई है, एंड सिमेट्रिक। अब बोल रहा है कि R सिमेट्रिक है, वो तो है ही नहीं, यहाँ पर हमने निकाल दिया कि सिमेट्रिक नहीं, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड देखते हैं, R इज रिफ्लेक्सिव, ओके। एंड ट्रांजिटिव, ये भी ओके है, बट नॉट सिमेट्रिक। बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए।
तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है कि लेट आर इज द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया है। बोला कि आर इज द रिलेशन इन द सेट एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, लेकिन वो रिलेशन गिवन बाई कैसा है, आर इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले इसको मैं चलिए लिख लेता हूँ। ये भी 4 ऑप्शन दिया, चारों में से एक हमको ऑप्शन चूज करना है, लेकिन थोड़ा सा सोल्यूशन करके करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं पहले नोट कर लेता हूँ। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन से इसको मैं नोट कर दिया हूँ। हमारे पास देखिए नेचुरल नंबर दिया है, यानी जो सेट दिया है वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में दिया। आपको पता है नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को बोलते हैं, जो कि 1 से इनफाइनाइट तक होता है। एक रिलेशन जो आर डिफाइंड है, उसमें जो ए बी अगर 2 एलिमेंट लें तो दोनों का रिलेशन कैसा होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, यानी आप जो बी का वैल्यू जो भी रखोगे उसमें से 2 माइनस करोगे तो हमको ए का वैल्यू मिलना चाहिए। और एक कंडीशन और दे दिया कि जो बी का वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा 6 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी 6 से बड़ा होना चाहिए। यानी जो नेचुरल नंबर आपको लेना है यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक तो कोई नंबर लेना ही नहीं है। 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7, 8, 9, 10, यानी 7 से हमको स्टार्ट करना है, इनफाइनाइट तक आपको लेना है। तो इससे इस रिलेशन से हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप अच्छे समझिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हमको इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ही इसको बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, मेरी बात को एकदम अच्छे से समझिए। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है 2,4 इज एलिमेंट ऑफ आर, सेकंड में दिया है 3,8 इज एलिमेंट ऑफ आर, सी में दिया 6,8 इज एलिमेंट ऑफ आर, और डी में दिया है 8,7 इज एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, या बिलोंग टू आर, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, अब देखिए इसको मतलब कि ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। ए और बी का वैल्यू दिया, ए और बी का वैल्यू दिया, तो हम लोग इस रिलेशन में मैच कर लेते हैं ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग बी का वैल्यू 4 रखें, सपोज करो, सबसे पहले तो 4 रखना ही नहीं है भाई, बी का वैल्यू 6 से ग्रेटर रखना है तो हम तो 4 रख ही नहीं सकते, तो ऑप्शन ए तो है ही नहीं सही, यानी ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग है, इसमें कोई दोहरा है नहीं। सेकंड में अगर हम लोग देखें तो b का वैल्यू 8 है, यानी 6 से ग्रेटर है, मतलब ये कंसीडर किया जा सकता है। चलो अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, अगर हम लोग b का वैल्यू यहाँ पर बच्चों क्या रखें, 8 रखें, तो 8 में से 2 माइनस करोगे क्या आएगा, a का वैल्यू 6 आना चाहिए, यहाँ पर 6 है क्या, नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। समझ में आ रहा है ना, एक तरफ से चेक करते जाओ भाई। अगर b का वैल्यू आप 8 रखोगे तो 8 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर 6 आना चाहिए यहाँ पर, और वो दिया है 3, मतलब ये तो रॉन्ग दिया है। c में आ जाते हैं, अगर b का वैल्यू हम लोग 8 पुट करें तो 8 माइनस 2, a का वैल्यू 6 आना चाहिए, और 6 आ भी गया, मतलब c इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन क्या है, c आपका सही है। तो आप बोलोगे ऑप्शन c इज करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आई होप आपको इसका सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आपसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और साथ साथ हमारी वेबसाइट www.msciindia.in पर के जाकर के आप सारे जो नोट्स हैं जो मैं करवा रहा हूँ, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सारे सब्जेक्ट्स के नोट वहाँ पर धीरे धीरे करके अपलोड्स हो रहे हैं। आप प्लीज़ एक बार विजिट करके नोट्स को जरूर देखिए, आपको पसंद आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।